ले लल्ला, इस कलमुही के तो फिर लोंडिया हो गई, हमारा तो वंश यूं आगे बढ़ाएगी ना। मैं तो कहूं लल्ला, इसे और इसकी छोरिया नु फूक दे परे को। अम्मा, मेरे नसीब में छोरे का सुख है ही ना लिखा। क्यों ना है लिखा, अभी तेरी अम्मा जिंदा है। बस तू मेरी एक बात मान ले, कल को काम से लौटते बखत जो मैं बोलूं वो ले आइए। इसे और इसकी छोरिया नु ठिकाने लगाने का काम मेरा। पर अम्मा, हम पकड़े गए तो ऐसी कच्ची गोली न खेलती तेरी अम्मा। तू देखता रहिए कैसे सफाई से काम निपटाऊंगी। जब अपनी सास और पति को ऐसी बातें करते हुए निम्मी ने सुना तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। 25 साल की निम्मी 5 साल में 3 बेटियों की मां बन गई थी। निम्मी को अपने साथ साथ अपनी बच्चियों की जान भी बचानी थी, पर जाए तो जाए कहाँ निम्मी, क्योंकि निम्मी ने लोकेश से भागकर शादी की थी तो मायका भी खत्म हो चुका था। आगे का कोई रास्ता निम्मी को नजर नहीं आ रहा था। तभी निम्मी के कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जैसे ट्रेन खुद उसे अपने पास बुला रही हो। अपनी 3 बेटियों को लेकर निम्मी निकल गई रात के अंधेरे में। स्टेशन पर बस एक ही ट्रेन खड़ी थी जो कलकत्ता जा रही थी। निम्मी के शहर से 1000 किलोमीटर दूर। अपनी 3 बेटियों को सीने से लगाए निम्मी पथरीली आंखों से पीछे छूटते घरों को देख रही थी। सुनिए सुनिए, किसी ने निम्मी के हाथ को पकड़कर हिलाया। आप कहाँ खोई हैं? आपकी बच्ची कब से भूख से रो रही है। निम्मी झटके से अपने विचारों से बाहर आई और अपनी दूधमुही बच्ची को अपने स्तन से लगा लिया, मगर निम्मी के स्तन में दूध ही नहीं था, क्योंकि निम्मी खुद भूखी थी। निम्मी ने अपने हाथों से अपना सर को पकड़ लिया और आंसुओं की धारा निम्मी की आंखों से बह निकली। लो, ये चाय बिस्किट खा लो, तुम्हारा पेट भरेगा तभी तुम अपनी बच्ची को दूध पिला पाओगी। सामने की सीट पर बैठी एक महिला ने निम्मी की तरफ चाय और बिस्किट करते हुए बोला। निम्मी ने चुपचाप चाय और बिस्किट पकड़ लिए। कुछ देर के लिए निम्मी और उसकी बेटियों की भूख शांत हो गई। तीनों बच्चे सो गए। कहाँ जा रही हो? उस महिला ने एक बार फिर निम्मी से प्रश्न किया। पता नहीं, मतलब घर छोड़कर भागी हूँ। लेकिन क्यों? नहीं भागती तो सास और पति मुझे और मेरी बेटियों को मार देते। मगर क्यों? उन्हें बेटा चाहिए था। कुछ देर के लिए निम्मी और उस महिला में चुप्पी छा गई। मेरे अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है, करना चाहोगी काम? उस महिला की बात सुनकर निम्मी के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ हाँ मैडम जी, जरूर, मुझे बस रहने की थोड़ी सी जगह और दे देना। महिला ने सर हिलाकर सहमति जताई। वो महिला कोलकाता शहर की जानी मानी डॉक्टर रिद्धि वर्मा थी। निम्मी डॉक्टर रिद्धि के अस्पताल में काम करने लगी। 1 साल बाद डॉक्टर रिद्धि ने निम्मी को अपने कैबिन में बुलाया। निम्मी, ये है मेरी सहेली रेवती और ये है इनके पति। ये मुंबई से आए हैं। ये एक सोरोगेट मदर ढूंढ रहे हैं जो इनके बच्चे को जन्म दे सके। उसके बदले ये 10 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। क्या तुम बनना चाहोगी सोरोगेट मदर? निम्मी ने आंखें मूंद कर एक गहरी सांस ली। क्या हुआ निम्मी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हारा फैसला है। मैडम जी, मेरे पहले से 3 बेटियां हैं, अगर फिर बेटी हो गई तो क्या हुआ? वो बच्चा हमारा होगा, चाहे बेटी हो या बेटा। रेवती ने निम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इतने बच्चा होगा, इतने तुम और तुम्हारी बेटियां हमारे साथ हमारे गेस्ट हाउस में रहोगी। तुम्हारे खाने पीने का सारा खर्च हम उठाएंगे। सारे प्रोसेस के बाद निम्मी को गर्भ ठहर गया। निम्मी के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे थे। 9 महीने तक निम्मी को पूरा भरोसा था कि इस बार भी निम्मी के 2 बेटियां ही जन्म लेंगी, लेकिन निम्मी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। रेवती और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुश होकर रेवती ने निम्मी को 10 के बदले 20 लाख रुपए दिए और उसकी बेटियों का खर्च आजीवन उठाने का वादा किया। आज निम्मी एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। उधर निम्मी का पति लोकेश दूसरी शादी के बाद भी बेटे की हसरत पूरी नहीं कर पाया। उसकी दूसरी पत्नी के भी 2 बेटियां हैं।